उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ, जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और कह रहे प्राप्य वरा निबोधत सावधान। उत्तिष्ठ, जागृत और सावधान। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े, लगाम छूट गई तो बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उत्तिष्ठ, हे नचिकेता, खड़ा हो जा, जागृत, मोह निद्रा से जग जा। प्राप्य बरान निबोधत, सावधान हो जा। और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनको कभी छोड़ना नहीं, उनके पास आसक्ति पूर्वक रहे तो तू परब्रह्म परमेश्वर को जाग जाएगा। आसक्ति कहाँ? श्रेष्ठ महापुरुष। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। वो महापुरुष तुम्हें युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पे चल सकते हो। वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञानी तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे कि जो छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है क्योंकि छुरे की धार की तरह है, तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये मार्ग बड़ा कठिन कहा जाता है, लेकिन जो गुरु विमुख है उनके लिए, जो सदगुरु कृपा पात्र है उनके लिए नहीं। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाय, निस्दिन श्री हरिवंश हित हरस चरण चितलाय। हरस चरण चितलाय जपत हरिवंश गिराजस, मन शिवत चितलाय जपत हरिवंश नाम जस। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक भव सागर, सुख तरत निकट हरिवंश सेवक। सेवक जी महाराज गर्जना करते हुए कहते, जो रात दिन नाम वाणी में लगे हैं, गुरु चरणों के आसक्त है, सुख पूर्वक भव सागर से तर जाते, उन्हें कोई दुस्तर नहीं। यहाँ भी कह रहे श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर आसक्ति पूर्वक उनके संग का त्याग मत करना, उनका सेवन करो तो तुम भव समुद्र से पार हो जाओगे। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। हे नचिकेता, जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, टेढ़ी लकड़ी तो टेढ़ी अग्नि प्रकाशित दिखाई दे रही है, सीधी तो सीधी, कम तो कम, ज्वाला तो ज्वाला, ऐसे ही परमात्मा अग्नि की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पर करणों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है। कोई दुष्ट स्वभाव का तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई साधु स्वभाव का तो साधु दिखाई दे रहा है, कोई मंद स्वभाव का तो मंद बुद्धि, कोई तीक्ष्ण बुद्धि। लेकिन वो परमात्मा न मंद बुद्धि, न तीक्ष्ण बुद्धि, न साधु न असाधु। वो एक पावर है, वो एक चैतन्य है। जैसे बिजली हीटर में गर्म, फ्रिज में ठंडा, अलग अलग करणों के कारण उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन बिजली कैसी? वो तो एक पावर है, एक चैतन्य घन शक्ति है। करणों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञानी है वो उस तत्व को देखता है, वो इन करणों को नहीं देखता बाहरी। ये बाहरी माया मिथ्या है, सत्य वस्तु परमात्मा तत्व है। उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर, न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्या। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनंत प्रकाश करता हुआ सर्वत्र है, जिधर देखो सूर्य, लेकिन तुम्हारी आंख में दोष हो गया है तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तुम्हें आंख में दोष हो गया तो दो सूर्य दिखेंगे, उसमें सूर्य में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है,
ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब में विराजमान। ये अज्ञान की बातें नहीं, कभी स्वीकार न करें। ये जितनी मेड़े बनी है धर्म की, ये रास्ते हैं उस तत्व की प्राप्ति के। जैसे बिहारी जी जाना है तो एक परिक्रमा मार्ग, बिहारी जी जाना है तो एक अटल्ला तुंगी से विद्यापीठ की तरफ जाता है। अलग अलग मार्ग, कोई पीछे पानी घाट की तरफ से तटिया स्थान के पास से गली उससे आता है। विविध गलियां हैं, विविध मार्ग है, लेकिन जाते सब प्रभु के पास है। एक प्रभु है। अगर उसको आप निंदा करते हो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने ही प्रभु के दूसरे रूप के, तो तुम अज्ञानी हो, तुम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित है, यहाँ अंधेरा है तो कहीं प्रकाश, सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे नेत्रों की गति नहीं है जहाँ सूर्य, ठीक इसी समय कहीं सूर्य उदय है। अगर विश्व में पता लगाया जाए तो जिस समय यहाँ अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त होने जैसे यहाँ, तो वहाँ कहीं संध्या होने जा रही है, कहीं सूर्य दोपहर में, कहीं हर जगह अपना अपने जगह में अलग अलग सूर्य। हमारे नेत्रों से उजल होने से हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया। तो ऐसे ही सबकी अंतरात्मा में एक परमात्मा है, वो न दुखों से लिप्त होता है, न पापों से लिप्त होता है, न बाहरी करणों से वो कोई प्रभावित होता है। दुष्ट के अंदर भी सुख पूर्वक आनंद रूप परमात्मा विराजमान, उसी को देखना है। ये पापी, ये क्रूरा, जो क्रूर हैं, पापी हैं, जो संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसा देखना। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष दृष्टिया से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत सुलझना चाहिए साधक को, किसी की भी निंदा नहीं, किसी की भी नहीं, सब में मेरा प्रभु विराजमान। तभी आप इस मोक्ष पदवी, भगवत पदवी, परम पद या प्रेम को प्राप्त हो सकते। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तामात्मस्थम मेनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। हे नचिकेता, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय, सबको वश में रखने वाला परमात्मा एक ही रूप से सर्वत्र विराजमान, तेज रूप से। अब उसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना है, कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अम्बा कहता है, कोई अलग अलग नामों से मेरे ही परमात्मा तत्व का वर्णन हो रहा है, कुछ और कोई और नहीं। पक्का जब ये, तब वो ऊंचाई जागृत होती जहाँ कोई भी दोष स्पर्श नहीं कर सकता। उसे अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, जो एक परमात्मा तत्व को सर्वत्र देखता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तामात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। हे नचिकेता, ये परम नित्य स्वरूप है, ये चेतना को भी चेतना प्रदान करने वाला, अकेला अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, अनंत ब्रह्मांड के जीवनों को शक्ति देने वाला, वो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है, वो सरस्वती को भी बुद्धि देता है, वो ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है, वो सरस्वती का भी सरस्वती। करोड़ों सरस्वती एक साथ मिलकर भी उसकी महिमा का पालन करते, करोड़ों सरस्वती, करोड़ों शेष भी अनंत काल तक अपनी जिह्वाओं से उसकी महिमा का गान करे तो भी वो अगाध अनंत है। अनंत का कैसे कोई अंत पा सकता है? जो अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को अनुभव कर चुका, देख चुका, उसी को अटल प्रेम, अटल शांति मिलती। जैसे भगवत रसिक के हमारे पूर्व वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत,
जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और। यहाँ नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे आज समय परमानंद में अटल शांति को प्राप्त होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिताः अथ मृत्युरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुस्मृते। हे नचिकेता, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, वो मृत्यु धर्मा नहीं, वो अमर हो जाता है और वही भली भांति ब्रह्म का बोध कर सकता है। जो समस्त कामनाओं का त्यागी है वही भक्ति रस में विलीन होता। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। इसलिए वो धन्य है जो दामोदर भगवान के गुणों का कीर्तन करके मंगलमय नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक धन उपार्जन करते हैं और अपने परिवार का और जगत का सहयोग करते हैं, वो धन्य है। अमित तेजस्वी देवादिदेव भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन सब पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है। प्रायः लोग प्रश्न करते रहते हैं कि मेरे से बहुत पाप हो गए हैं, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, क्या भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं? तो यहाँ वर्णन किया गया है, इदमेव ही मांगल्यमिदमेव धनार्जनम जीवितस्य फलम चैदत् यद्दामोदर कीर्तनम कीर्तनात् देवदेवस्य विष्णुरमित्येजसः। दुरितान माने पाप, दुरितान विलीयन्ते तमान् शिव दिनोदये। जो भगवान दामोदर श्री कृष्ण चंद्रजू श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे भयानक कोहरा सूर्य उदय होते ही सब का सब खत्म, प्रकाश जागृत हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गाथाम गायन्ति ये नित्यम वैष्णवीं श्रद्धयान्विता स्वाध्याय निरताम नित्यम ते नराः परम पदः। वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, चाहे जितना बड़ा भयानक पापी रहा हो, यमदूत उसके पास फटक नहीं सकते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीव के संपूर्ण पापों को जड़ से नष्ट कर दे। इसलिए सदैव नाम कीर्तन, नाम जप, गोविंद मुकुंद माधो हरे मुरारे शंभो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे। जो हे गोविंद, हे माधो, हे मुकुंद, हे हरि, हे मुरारी, हे शंभो, हे शिव, हे चंद्रशेखर, हे शूलपाण, ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। जो भगवान के नाम का जप करता रहता है, ताकत नहीं कोई अमंगल उसका कर सके। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कहीं भी हो, श्री भगवान के परम प्रिय धर्मराज जी महाराज नचिकेता को ही उपदेश करते। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा समुद्रशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरेर गदया विगुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। जो उपदेश किया वही उपदेश अपने पार्षदों को दिया। उन्होंने कहा कि जो भगवान का निरंतर लीला गुण गायन करते रहते, नाम जप करते रहते हैं, बड़े बड़े देवता भी उनको दंडवत करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा सुन रहे, गा रहे, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं। गुप्त रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा उनकी रक्षा में रहती है। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ श्याम श्यामा जहाँ, तो ढेर सारी शक्तियाँ अपने आप उनकी सेवा में रहती है।
ये कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा आदि महाशक्तियां हमारी श्री जी के ही अंश से है। डरने की जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, मृत्यु निश्चित होनी, इसके लिए हमें किसी से प्रार्थना नहीं करनी कि मुझे बचा लो, ना भगवान से करनी ना किसी से। एक बार मृत्यु होगी, उसको स्वीकार किए हुए हैं। शरीर ने पाप किया, उसके रोग भोगने के लिए तैयार है। याचना है तो इस बात की कभी आपको भूलो नहीं। हर समय स्मृति आपकी चलती रहे, ये जन्म व्यर्थ न जाए, आपकी याद करते हुए, चाहे जितना भीषण कष्ट हो उसको सहते हुए मरूं। मरने के लिए तैयार हूं, पर आपकी याद में मरूं। आपको भूल करके अमृतत्व पद नहीं चाहिए। तो जो प्रभु का नाम गुणगान करते हैं, और खास बात कह रहे हो तो समझला है, पर्वत की भांति दुख सहने में अचल, भारी से भारी बाहरी आंतरिक कोई भी दुख आ जाए वो विचलित नहीं होता। जैसा आप गुरुजनों के चरित्रों में सुना, जो महामहिम श्री अर्जुन देव जी गुरु तेग बहादुर सिंह गर्दन कटवा दी, नाम नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, शहीद हो गए नाम के प्रति। कितने ऐसे महान भागवत इनकी चरण धूलि माथे पे रखकर इस शूरवीरों के मार्ग में चलाए। ये कायरों का मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिक धरिवो। आप प्राणों की बाजी लगा के तो को भगवान की विशेष कृपा कि इस समय ऐसा अवसर चल रहा है कि